देखियो फल्ला जी हमरा ई काम नहीं भेलै हन ने देखियो नहीं नहीं ई सब हमरा आर फंड में ई सब काम नहीं छे। तो देखिए नहीं है आपके फंड में, लेकिन तो ये तो करना आपका जिम्मेवारी है ना। जनता आपको चुनी है तो जनता का आप जो है सो काम नहीं कीजिएगा तो फिर आप जनप्रतिनिधि बने का है ना। आपको खोजेगा आय नहीं छथिन फल्ला बाबू नहीं छथिन तो बने आपका है। आप जब नमस्कार, मैं हूं अवधेश और एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है चुनावी महादंगल में। और चुनाव के दौरान मैं आज आ चुका हूं बछवाड़ा प्रखंड के चिरंजीवीपुर पंचायत में। बिहार में 11 चरण में मतदान होना था, जो कि 9 चरण में मतदान समाप्त हो चुका है, संपन्न हो चुका है। और ये 10वां चरण का चुनाव बेगूसराय जिले के बछवाड़ा और मंसूरचक प्रखंड में, जो कि आगामी 8 दिसंबर को, और 11वां चरण का चुनाव होगा 12 को। तो आज हमारे साथ फिर से एक नए प्रत्याशी जो पंचायत समिति पद से हैं, यहाँ पे प्रत्याशी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज हमारे साथ प्रत्याशी और प्रत्याशी के प्रतिनिधि भी हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि प्रत्याशी और प्रतिनिधि, क्योंकि जहाँ पे महिला सीट होती है तो प्रतिनिधित्व तो उनके पति या बेटे या जो भी हैं वो करते हैं, तो उन्हीं से बातचीत होते हैं, वही कुछ भी अपना मुद्दा रखते हैं। लेकिन हमारे साथ यहाँ पे प्रत्याशी और प्रतिनिधि दोनों हैं। तो आइए जानते हैं। मैडम, स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या नाम हो आपका? मधु कुमारी। कौन से पद? आप पंचायत समिति से हैं? पंचायत समिति से। आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं टोटल? 13। कौन से पंचायत का नाम क्या है? चिरंजीवीपुर। इस बार पंचायत चुनाव में आने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है, जो हमारे पंचायत में पंचायत समिति कुछ काम नहीं अच्छे से कर रहे हैं, इसी के लिए हम भी सोचे हैं जो हम पंचायत के बीच में रहकर कुछ अपना काम करेंगे जो नहीं दिख रहे हैं। जो काम नहीं हो पा रहा है उसमें बदलाव लाना चाहते हैं, यही ना? हाँ जी। तो आगे इस चीज़ में आप सुधार ला पाएंगे? जी। अगर मान लीजिए मतदाता जो भी आपके पंचायत के हैं, यदि आपको इस पद पे लाते हैं तो आप उस चीज़ में सुधार ला पाएंगे? हाँ, जरूर लाएंगे। हमारे साथ यहाँ पे प्रत्याशी के प्रतिनिधि भी हैं, थोड़ा आगे आ जाइएगा। क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, मेरा नाम राजा हुआ, मेरा घर चिरंजीवीपुर हुआ। चिरंजीवीपुर पंचायत से मैं अपनी पत्नी मधु कुमारी को पंचायत समिति पद से चुनाव लड़ा रहा हूँ। क्या काम आपको लग रहा है कि जिस पे काम होना चाहिए और वो नहीं हो रहा है? देखिए, नल जल का भी कुछ जगह काम बाकी रह गया और शिक्षा में मतलब सुधार नहीं है। जनप्रतिनिधि जो है सो अपने में मगन है। स्कूल में टीचर समय पर नहीं आते हैं, उसकी गतिविधि ठीक ढंग से नहीं है। कहीं स्कूल पर जो देखिएगा तो सब जगह कहीं सामान मतलब ग्रामीण जो है सो सामान रखले रहते हैं और सही ढंग से स्कूल चल नहीं पाता है। और सब जनप्रतिनिधि अपने में मगन है, जो हम उसको हटाएंगे तो हमारा वोट बिगड़ जाएगा। तो ये सब काम नहीं करते हैं। इधर बहुत सारा काम होता है। इधर हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में ठीक ढंग से डॉक्टर नहीं आते हैं, मतलब किन्हीं को इस पर ध्यान ही नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि चुनाव के दौरान जो आप इस पद से आ रहे हैं, तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि आपके अंदर नहीं आएगा। जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि नल जल जो होता है वो सचिव और वार्ड सदस्य मिलकर करते हैं, है ना? लेकिन निस्वार्थ भाव से यदि आप सेवा के भाव से आते हैं पंचायती स्तर पे या किसी भी राजनीति में, तो यदि सेवा के भाव से आते हैं तो आपको हर एक कार्यों पे नज़र रखनी होगी, है ना? तो ऐसा नहीं कि ये मेरे अंदर नहीं आता है, मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं है तो ये नहीं करना। जनता के हर समस्या को सुनना, उसके हर समस्या को समाधान करना, ये एक अच्छे नेता का, एक अच्छे प्रतिनिधि का काम होता है। तो किस तरह से आप काम करेंगे अपने पंचायत में? मैं अपने जनता के साथ हर सुख दुख में साथ रहते आया हूँ और आगे भी रहते मतलब रहूँगा। देखिए, एक पंचायत समिति का काम कुछ सीमित होता है, लेकिन मैं हर एक काम कर सकता हूँ। हर एक काम करने का एक तजुर्बा होता है और तरीका होता है और पकड़ होना चाहिए सब लोगों में। ब्लॉक तक पकड़ होना चाहिए, थाना तक पकड़ होना चाहिए और हर एक जगह हम तो सेवा भाव से सब दिन लगे रहते हैं और सब जगह मेरा पकड़ है और काम करेंगे। आगे भी काम करते रहेंगे, करते आए हैं। इधर कोरोना काल हो या शिविर भी बराबर लगाते हैं, स्वास्थ्य शिविर, तो कुछ न कुछ हम करते ही रहते हैं। अच्छा, अभी आप इस चुनाव से पहले भी समाज सेवा कार्य में है क्या? जी बिल्कुल। हम पिछले
5-6 साल से समाज सेवा करते आ रहे हैं एक कार्यकर्ता के रूप में। और काम जहाँ मुझे जनता की ज़रूरत पड़ती है, जनता खोजती है, हम जनता के सेवा में तत्पर रहते हैं। और समिति का चुनाव तो आते ही जाते रहता है। चुनाव तो लड़ना मेरा एक उद्देश्य था, समाज में विकसित करना, जी, समाज को एक नए मोड़ पर ले जाना। समाज में विकास लाना, समाज को एक नए मोड़ पे ले जाना बहुत बड़ी चीज़ है और होना भी चाहिए। इस बार जो चुनाव में आप आए हैं, चुनावी मैदान में आए हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि पिछले 5 वर्ष या 10 वर्ष में जो भी यहाँ की पंचायत समिति थे, कौन सा ऐसा काम आपको लग रहा है कि जिस पे काम होना चाहिए था और वो काम अभी तक नहीं हो पाया है? जनता उस चीज़ को चाह रहे हैं लेकिन वो सुविधा जनता तक नहीं पहुँच पाई है। क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं देखिए डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहा हूँ। इस दौरान मुझे हर एक ढंग के लोग मिलते हैं, बहुत सारी महिला मिलती हैं, रोते बिलखते हुए बोलते हैं। जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला है, तो जिनको नहीं मिलना चाहिए था उनको मिला, और जिनको मिलना चाहिए था वाजिब में उनको नहीं मिला। बताइए ऐसा होना चाहिए? तो ये सब गलत है। जिनको वाजिब में मिलना चाहिए उन्हीं को मिलना चाहिए था ना। अभी किसी का घर मतलब पे एक खौर जो होता है, कहावत है घर में खौर नहीं है, वो नहीं है लोगों को। तो उस टाइप के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए था। बहुत सारे लोग हैं जिनका विधवा पेंशन अभी तक नहीं मिला है, तो ये सब जनप्रतिनिधि उसको बनवाना चाहिए था, और ऐसा नहीं बना। हम तो बहुत सारे लोगों को हम भी बनवाए इधर, पेंशन योजना से लाभ बहुत लोगों को हमने भी दिलवाया है। राशन कार्ड जो है सो राशन कार्ड बहुत लोगों को नहीं है, राशन कार्ड बनवाना चाहिए था। अभी घूमते हैं तो कहता बउआ देखो हमारा राशन कार्ड नहीं है। तो इस तरह का मतलब बहुत सारा मतलब मिलता है। किसी के मतलब पति डेथ कर गए हैं, बच्चे 2-2 हैं, उसको खाने का मतलब बहुत परेशानी होता है। अगल बगल वाले लोग भी मदद नहीं करते हैं, रोती बिलखती है। तो ये सब परेशानियां है। एक जनप्रतिनिधि को, एक सच्चे जनप्रतिनिधि जो होते हैं उनको इस सब पर भी ध्यान देना चाहिए था, लेकिन ये सब तो देखते नहीं हैं। फिर जब 5 साल बीतता है, चुनाव जब आता है, तब लोग गांव में घूमते हैं। प्रतिनिधि तो जीत करके जा करके अपना जो कहिए घूमने लगते हैं, गांव में घूमने नहीं आते हैं। तो हम जब जीतेंगे तो ये सब लोगों को शिकायत नहीं मिलेगा। हम डोर टू डोर जिस तरह अभी घूम रहे हैं और पहले भी घूमते थे, उसी तरह आगे भी मैं घूमते रहूँगा, और जो भी समस्या आएगी सभी का मैं समाधान करूँगा और अच्छे से करूँगा। आप हर प्रतिनिधि कहते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, हर प्रतिनिधि ये बात कहते हैं जब चुनाव के दौरान होते हैं, लेकिन चुनाव जब खत्म हो जाती है, जब वो पद पे आ जाते हैं, जनता के द्वारा उन्हें जिताया जाता है, उसके बाद 5 सालों तक वो लौट के नहीं आते हैं। क्या आप भी ऐसा करेंगे? नहीं, आपका कहना बिल्कुल जायज़ है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है, 99% ऐसा होता है। लेकिन मुझे एक बार जनता मौका तो दे। मैं जनता का मतलब ऐसा शिकायत आने नहीं दूंगा। अगर ऐसा आएगी तो मैं अगले बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। और मैं तो कहता हूँ इस बार मुझे एक बार मौका दे और मैं अगले बार पंचायत में वोट नहीं मांगूंगा। मेरे काम पर जनता मुझे वोट देगी। इतना विश्वास है तो जनता की सारी समस्याओं को आप समाप्त करेंगे? बिल्कुल। ओके, कई बार ऐसा होता है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं उन्हें ये पता नहीं होता है कि इस समस्या का समाधान कहाँ पे होगा। होता है, ऐसा भी होता है। तो इस स्थिति में फिर आप क्या करेंगे? बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, तो अगर कोई जनता जाता है, देखियो फल्ला जी हमरा ई काम नहीं भले हन न, देखियो नहीं नहीं ये सब हमरा फंड में ये सब काम नहीं है। तो देखिए नहीं है आपके फंड में, लेकिन तो ये तो करना आपका जिम्मेवारी है ना। जनता आपको चुनी है, तो जनता का आप जो है सो काम नहीं कीजिएगा तो फिर आप जनप्रतिनिधि बने का है ना। आपको खोजेगा आए नहीं छथिन फल्ला बाबू, नहीं छथिन तो बने आपका है। आप जब जनता का काम नहीं कीजिएगा तो आप उस पद पर आए का है ना। तो इस तरह का अगर शिकायत नहीं आना चाहिए, उनका जनता का काम होना चाहिए। और कैसे होगा ये हम तो करते ही रहते हैं, हर एक जगह पकड़ होना चाहिए। काम किस तरह से मतलब आता है पंचायत में, योजना लाना और सब तरह का मतलब एक सहयोग। हम तो कई मेरे पिछले अभी आते ही रहते हैं लोग सब,
पीएमसीएच में मैंने भर्ती कराया, आईजीएमएस में भर्ती कराया कई लोगों को। तो ऐसा कोई काम करता ही नहीं है और हमें तो बहुत पकड़ है। मैं तो अपने आप से क्या बोलूं, मैं बहुत सारे लोगों सही बात है, को बड़ाई नहीं करना है, बस काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी चीज है। और जैसा आप बताएं तो मैं निवेदन करूंगा कि जनता अगर चाहे तो आपको लाए इस पद पे, और अगर वो नहीं चाहे फिर भी आप ये सेवा का काम हमेशा करते रहिएगा, ये मैं विशेष रूप से निवेदन करूंगा। और कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। जनता जो है सो गोलबंद है, वोट किसको देना है और किसको नहीं वो खुद जान रही है, और वो अच्छे ही जनप्रतिनिधि को वोट करेंगे। जनता किसी को खुल नहीं रही है। हम जो घूम रहे हैं कोई जनता खुल कर नहीं कह रहा है जो किसको वोट करेंगे। जनता जान रहे हैं, सबको मौका दे चुकी है, एक बार हम नया लोग को लाना चाहती है। और जिस तरह का बदलाव हो रहा है, सब जगह जो है सो बदलाव हो रहा है, नए जनप्रतिनिधि बन रहे हैं, उस तरह मेरे पंचायत में भी नए जनप्रतिनिधि बनेंगे और मुझे उम्मीद है कि मैं ये सीट जीतूंगा। फिर आगे काम करेंगे, बिल्कुल। बहुत अच्छी चीज़ है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस कार्यक्रम को मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगा। फिर मिलते हैं एक ऐसे सुंदर अवसर के साथ, एक ऐसे सुंदर माहौल के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।